भारतीय समाज में डॉक्टर बनना काफ़ी सम्मान की बात होती है। डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा में सफल होना आवश्यक होता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीट क्या है, नीट की तैयारी कैसे कर सकते हैं और आप इसमें कैसे अच्छे मार्क्स लाके पास हो सकते हैं। उसके लिए हम आपको इस वीडियो में सारी स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे। तो इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, पहले आपको बता देते हैं कि नीट होता क्या है। तो नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि यूजी और पीजी दोनों के लिए कराया जाता है। इसका जो यूजी का एग्ज़ाम होता है वो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए कराया जाता है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। हर ईयर लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं जिससे कि वो अपना करियर और फ्यूचर मेडिकल साइंस में बना पाएँ। दोस्तों, अगर हम नीट यूजी की प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए आपको एक इफ़ेक्टिव स्टडी शेड्यूल ज़रूर बनाना चाहिए और कुछ स्ट्रैटेजीज़ का भी यूज़ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन स्ट्रैटेजीज़ को जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि है सबसे पहले एज क्राइटेरिया। तो अगर हम मिनिमम एज की बात करें नीट यूजी में बैठने के लिए तो वो होती है 17 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे 17 साल तक के हैं वो नीट यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी में आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है 5 ईयर्स का फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। और अगर आपकी और इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट रहती है वो आपकी 25 ईयर्स रहती है, लेकिन वो रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम नीट के लिए बात करें, यहाँ पर दोस्तों हम नीट यूजी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए नीट यूजी के लिए बात करें तो इसमें आपका 12th पास आउट होना चाहिए विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेपरेटली और लगभग आपके इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और अलग अलग कैटेगरी के लिए ये जो परसेंटेज मार्क्स की रहती है वो अलग अलग रहती है। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो नीट यूजी होता है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन करे जाते हैं। नंबर फर्स्ट फिजिक्स, नंबर सेकंड केमिस्ट्री एंड नंबर थर्ड बायोलॉजी, जिसमें आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिक्स रहते हैं। टोटल इसमें 180 एमसीक्यूज़ होते हैं और 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है और आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और वहीं अगर आप कोई भी आंसर गलत कर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है, यानी कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। 200 क्वेश्चंस टोटल आते हैं जिनमें से आपको 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अगर हम सेक्शन वाइज क्वेश्चंस की बात करें तो फिजिक्स में आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में भी आपको 35 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बॉटनी और जूलॉजी में भी आपको 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। टोटल जो नीट के एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स होते हैं वो 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है और आपको 4 मार्क्स हर सही आंसर के लिए दिए जाते हैं, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है हर गलत आंसर के लिए और आपको जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं उनके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं देना होता है। आइए अब हम नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हर ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड साउंड्स, कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काइनेमैटिक्स, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, हीट एंड ऑप्टिक एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि जो भी 12th के बच्चे हैं वो अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ते हैं, लेकिन नीट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है एनसीईआरटी से ही है, लेकिन तब भी आपको थोड़े अटेम्प्ट्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट करके देखने चाहिए सो दैट आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पर हैं इस समय। आइए अब हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट, नंबर सेकंड केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, नंबर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। वहीं अगर हम बायोलॉजी पार्ट की बात करें कि बायोलॉजी में आपके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो इसमें आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल यही प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा भी जो अदर आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़ें, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आइए अब हम कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं जो कि आप नीट की प्रिपरेशन के लिए बाय कर सकते हैं या इन्हें ऑनलाइन भी आप ई बुक के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको कई सारी बुक्स यहाँ देखने को मिल जाती है। नंबर फर्स्ट बुक है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, जो जिसे लिखा है आई.ई. इरोडोव ने। हमारी सेकंड बुक है द फेमन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम सेकंड। नेक्स्ट बुक है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हेलिडे, रेसनिक एंड वर्ल्कर। हमारी नेक्स्ट बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड बाय एस.सी. वर्मा। और हमारी लास्ट बुक है द फेमन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें आपके मैकेनिक्स, रेडिएशन एंड हीट के बारे में बेसिकली एम्फेसाइज किया जाता है। आइए अब हम केमिस्ट्री के लिए कुछ बुक्स देख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट बुक है मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन, जो कि आर.सी. मुखर्जी ने लिखी है। लियोरिसन और बॉयड ने लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे पीटर साइक्स ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है फिजिकल केमिस्ट्री फॉर मेडिकल एंट्रेंस बाय ओ.पी. टंडन एंड द लास्ट बुक इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम.एस. चौहान। आइए अब हम बायोलॉजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स फॉर नीट, यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सारे पॉइंट्स टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट बुक है ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है ए.सी. दत्ता बाय बॉटनी, बुक्स बाय टी.एल. रायर एंड द लास्ट बुक इज 11th एंड 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आइए अब कुछ टिप्स के बारे में जान लेते हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान। तो दोस्तों अपने लिए एक आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। 8 से 9 घंटे आपको स्टडी करनी ही है और सफिशिएंट टाइम में आपको ब्रेक्स भी लेने हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप पढ़ते हैं तो वो एक मतलब बोरियत जैसी लगने लगती है। तो उससे अच्छा ये है कि आप बीच बीच में ब्रेक ले के पढ़ें। प्रॉपर अपनी 6 से 8 घंटे की स्लीप लें और रिवीजन के लिए टाइम ज़रूर निकालिए और रिलैक्स और एक्सरसाइज के लिए भी अपनी टाइम ज़रूर निकालिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका नीट एग्ज़ाम को लेके या कोई भी टिप्स से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस भविष्य में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।